दोस्तों आजकल बीजेपी के अंदर बड़ा नेता बनने का एक शॉर्टकट चल पड़ा है। इस शॉर्टकट के तहत कोई भी नेता अगर राष्ट्रीय राजनीति में या फिर आलाकमान की नज़रों में अपने आप का कद बढ़ाना चाहता है तो बस उसको हिंदू मुसलमान के खिलाफ वाला बयान देना है। ऐसा बयान देना है जो मुस्लिम विरोधी हो और जो हिंदुत्व की राजनीति में एक तरह से आग में घी डालने का काम करे। दोस्तों अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि, इसकी कहानी अभी से लिखी जा रही है। इस वक्त बिहार के अंदर दोस्तों मोदी जी के मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें तमाम तरह की बयानबाजी लगातार गिरिराज सिंह कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो मशहूर ही इस तरह के बयान देने के लिए हैं। दोस्तों कभी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वो बयान देते हैं, कभी मुसलमानों को घुसपैठिया कह देते हैं और इन दिनों इसी तरह के बयान वो अपनी यात्रा में, स्वाभिमान यात्रा में दे रहे हैं। और यहाँ इस बात का भी गौर किया जाए दोस्तों कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा का जेडीयू ने विरोध किया था। जेडीयू जो कि एनडीए का सहयोगी है, जेडीयू जो दूसरी सबसे मजबूत बैसाखी है जिसकी वजह से मोदी जी अभी तक पीएम है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जेडीयू को बिल्कुल भाव देने की बीजेपी मूड में है। और चुनाव से पहले बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो एक तरह से अपने पैर पर खुद खड़ी होगी बिहार के अंदर, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में वो खड़ी होने की कोशिश की थी उसने और उसमें वो कामयाब भी हुई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बीच दोस्तों गिरिराज सिंह को टक्कर देने के लिए बिहार के अररिया से बीजेपी के विधायक ने जो बयान दिया है उसे आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों उनके बयान पर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है और मुसलमानों पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन पहले जानिए बीजेपी के सांसद, बिहार के अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर क्या कहा। स्वाभिमान यात्रा के दौरान प्रदीप सिंह ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। कितना संविधान विरोधी बयान है दोस्तों ये, कि आप इस मुल्क में जिसमें हर धर्म के, हर जाति के, हर पंथ के लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया गया, ऐसे ऐसे धर्मों को इस मुल्क ने पनाह दी दशकों पहले या फिर सदियों पहले, जिन धर्मों को दूसरे देशों में सताया गया, आज उसी देश के नागरिकों को सत्ताधारी दल के सांसद कह रहे हैं कि अगर आपको अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। ये खुलेआम न केवल संविधान विरोधी बयान है बल्कि ये पूरी की पूरी बीजेपी की चुनाव से पहले की मानसिकता बताता है। और ये जो पूरी कहानी है ना दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर बिहार हर जगह चल रही है। दोस्तों बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजियों का दौर चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर, वो अपने आप में चिंताजनक है, परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है कि कोई तो है जो बीजेपी में इस तरह के बयानों पर लगाम लगाएगा, जिसका जो मन आ रहा है वो इस तरह का बयान दे रहा है। दोस्तों एक सांसद शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं एक सांसद जब सांसद बनते हैं। क्या बीजेपी के सांसद को अंदाजा भी है वो इस तरह का बयान किस तरह से दे रहे हैं? मतलब कितना गलत बयान है ये दोस्तों। मतलब आप सोचिए अररिया के अंदर जो गैर हिंदू हैं, जो भी हैं, जो सिख हैं, जो मुसलमान हैं या दूसरे पंथ के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको खुलेआम एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी के सांसद। कहने का मतलब क्या है बीजेपी के सांसद का? अगर कोई हिंदू नहीं बनेगा तो क्या करेंगे ये दोस्तों। अब इस पूरे के पूरे मसले पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने न केवल बीजेपी को आईना दिखाया है बल्कि मुसलमानों को सुरक्षा देने की बात कहते हुए कहा है कि मुसलमानों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता उनके रहते हुए। और साथ साथ में नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया है कि नीतीश कुमार ये सब क्यों सहन कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नाक के नीचे इस तरह की बयानबाजी हो रही है और नीतीश कुमार चुपचाप बैठकर तमाशा क्यों देख रहे हैं। कि जिस प्रकार से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे की वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी रही है। जो कुर्बानी देना पड़ा हो हम लोगों ने दिया है।
मजबूती के साथ हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज बहुत खुश हैं। आज महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन गॉडसो की जो वंशज हैं, जो आरएसएस जो है, उन लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को फला फुला रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित, अल्पसंख्यक भाई, पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। आज गांधी जी के विचार को मानने का प्रयास किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी जो है वैसे लोगों को आज जो है जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जो दंगाई हैं, उन लोगों को जो है वाइब सुरक्षा श्रेणी जो है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। जो गाली दे रहा है, जो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। वहां नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में अगर कुछ अनहोनी अगर कोई घटना होगी, कुछ भी अगर होता है, दंगा फसाद अगर कुछ होता है जो भाजपा और आरएसएस के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका बिहार में एकमात्र दोषी होगा, उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। एकमात्र दोषी होंगे। अगर बिहार में अगर दंगा होगा तो उसके दोषी केवल नीतीश कुमार होंगे। हम देख रहे हैं इनकी साजिशों को और हम लोग सब लोग जो है इन नफरत फैलाने वालों की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों को अपने भविष्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए कि एक नया बिहार बनाना है, भविष्य को बेहतर करना है, जहां बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की बात ना, महंगाई, बेरोजगारी की बात हो, ये बात होनी चाहिए। रोजगार लोगों को मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी जो है बात होनी चाहिए। इसलिए जो भी भाजपा के लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये बाय इलेक्शन को देखते हुए ये लोग दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग हार के डर से इस तरह का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से हम लोग जो है इन चीजों को सहने वाले नहीं हैं। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर कुछ भी बिहार में होता है तो एकमात्र जिम्मेवार नीतीश कुमार है।